इंट्रो और टाइटल नेम से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग आमेर फोर्ट जाने वाले हैं। और आमेर जो है वो मेन जयपुर सिटी से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पे है, और जहाँ अभी हम लोग स्टे कर रहे हैं वहाँ से तो लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे आमेर फोर्ट लोकेटेड है। सो हम लोग ने जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किया है अब इस बार आमेर फोर्ट जाने के लिए, वो एक पब्लिक बस है जो कि राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जाती है। AC नॉन AC दोनों बस चलती हैं जयपुर में, और काफ़ी अच्छी बसेस की कनेक्टिविटी है। और अभी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग मार्वलस हवा महल को क्रॉस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने हवा महल पे भी एक वीडियो बनाया है, तो अगर आप लोग को देखना हो तो आप जा कर के वो देख सकते हैं। हवा महल से भी आपको ईज़िली बसेस और ई-रिक्शा मिल जाएंगे जो कि आपको आमेर फोर्ट तक ले जाएंगे। जो कनेक्टिविटी है हवा महल टू आमेर फोर्ट की, वो काफ़ी अच्छी है, और लगभग आधा घंटा लगता है हवा महल से आमेर फोर्ट पहुंचने में। हमें 2 बस चेंज करना पड़ गया था, और पहला बस हमने अपने लोकेलिटी से हवा महल के लिए लिया था, और फिर हवा महल से दूसरा बस हम लोगों ने आमेर फोर्ट तक के लिए लिया था। और आमेर फोर्ट जो है वो एक हिल पे, एक पहाड़ी पे बना हुआ है, तो उस पे जाने का जो रास्ता भी है वो भी पहाड़ को काट करके बनाया हुआ है। और आमेर फोर्ट के लगभग 3 किलोमीटर पहले जल महल आता है, तो आप जल महल को भी रास्ते से जाते हुए देख सकते हैं। वैसे भी जल महल के अंदर एंट्री जो है वो अलाउड नहीं है, तो आपको रास्ते से ही देखना होता है जल महल को। आमेर फोर्ट की गिनती इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस फोर्ट्स में होती है, और ट्रस्ट मी ये जितना मतलब इसके बारे में सुना था मैंने और जितना वीडियोस देखा था इसके बारे में, ये पूरे उस उम्मीद पे खरा उतरता है। और बस जो है वो आपको ठीक आमेर फोर्ट के एंट्री गेट पे ड्रॉप करती है। और ये जो था वो फर्स्ट व्यू था हमारा आमेर फोर्ट का। एंड ट्रस्ट मी, आमेर फोर्ट इज़ ह्यूज वर्ड इज़ स्मॉल इन फ्रंट ऑफ आमेर फोर्ट। इज ह्यूमंगस, बहुत ही बड़ा है आमेर फोर्ट, और बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। और काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी होती है हमें एंट्री गेट तक जाने के लिए। 10 मिनट्स तक तो आपको लगेंगे सीढ़ियाँ चढ़ने में, अगर आप एक एवरेज स्पीड के साथ चढ़ते हो। अगर आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी है तो हो सकता है आपको थोड़ा कम टाइम लगे। और अभी हम लोग आमेर फोर्ट के अंदर एंटर कर चुके हैं। जो एंट्री फ़ीस है इंडियन नेशनल का वो 100 रुपीज़ है। अगर आपके पास कोई वैलिड स्टूडेंट ID कार्ड है तो फिर ओनली 20 रुपीज़ में आपको एंट्री अंदर मिल जाती है। एंड ऑफ कोर्स ड्यू टू कोरोना आपको मास्क पहन करके ही एंट्री मिलेगी, बिना मास्क के एंट्री इज़ नॉट अलाउड। और ये जो सामने में आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं उस पर जितनी भी पेंट्स या फिर जो कलर का यूज़ हुआ है वो सारे नेचुरल कलर्स हैं। नेचुरल कलर एज इन की वो फ्रूट और फ्लावर से एक्सट्रैक्टेड कलर्स हैं जिसका यूज़ हुआ है। 100 रुपीज़ की चार्ज पे आपको आमेर फोर्ट के एंट्री गेट पे गाइड भी अवेलेबल मिलेंगे आपको, जो कि आपको डिटेल में सारा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और ये जो व्यू है ये दीवाने आम से आता है। ये जो आमेर फोर्ट है वो मेनली मुग़ल इंस्पायर्ड बिल्डिंग है, मुग़ल आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड बिल्डिंग है। तो इसमें आपको दीवाने आम मिलेगा, दीवाने खास मिलेगा, और मेरा फेवरेट जो कि आगे आप देखेंगे वो शीश महल भी मिलेगा। और जैसा कि नाम से जाहिर है दीवाने आम, यहाँ पे जो राजा होते थे वो आम जनता से मिलते थे और उनके जो ग्रीवेंसेस होते थे उनको सुनते थे और उनका सल्यूशन देते थे। राजा ने जब ये कंस्ट्रक्शन करवाया होगा इस फोर्ट का, इस महल का, तब उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये देश विदेश के टूरिस्टों के लिए इतना बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाएगा। और ये दीवाने खास से आमेर फोर्ट के सामने का व्यू है, और ये जो रास्ता है इसी रास्ता से हम लोग अभी आए थे फोर्ट के अंदर। और यहाँ से आपको देख के ये अंदाज़ा हो सकता है कि आमेर फोर्ट कितना बड़ा है, कितने बड़े एरिया में ये फोर्ट जो है वो फैला हुआ है। इवन यहाँ पे आपको बैटरी कार्स मिलती हैं फोर्ट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए। जो फोर्ट है उसका बहुत सारा पार्ट जो है वो लॉक्ड है, शायद सेफ्टी रीजन की वजह से। आमेर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट के बीच में एक टनल भी है, 11 किलोमीटर लंबा वो टनल है, और काफ़ी जगहों पे वो टनल जो है वो रूफलेस है।
एंड वो टनल भी जो है वो करेंटली वो लॉक है, वहाँ पे किसी की एंट्री अलाउड नहीं है। और ये मेरे फेवरेट पार्ट शीश महल का आउटसाइड व्यू है। अंदर से कुछ ऐसा दिखता है शीश महल। ये जो आमेर फोर्ट है उसका सबसे खूबसूरत पार्ट है। अगर आप आमेर फोर्ट जाते हो घूमने तो मेक श्योर कि आप शीश महल के अंदर जा कर के उसको देखते हो। पूरा फ्रॉम रूफ टू वॉल सारे पे ही आपको शीशे का वर्क मिलेगा। यहाँ से ये देख के पता चलता है कि इस फोर्ट का काफ़ी स्ट्रैटेजिक तरीके से इसका निर्माण कराया गया था इस जगह पे। चारों तरफ से तो ये फोर्ट ऑलरेडी जो पहाड़ी है उससे कवर्ड है, और उसके बाद उस पहाड़ी के ऊपर भी राजा ने दीवार बनवाए थे अपनी सेफ्टी के लिए कि इन द केस ऑफ एनी आक्रमण, अगर कभी कोई हमला होता है तो दे कैन बी सेफ इनसाइड द फोर्ट। और मैंने एक गाइड को बताते हुए सुना था कि यहाँ पे जो आपको महल टाइप का दिख रहा है, जो कि फ़िलहाल तो खंडर हो चुका है, वहीं पे जोधाबाई का जन्म हुआ था, और गवर्नमेंट अभी उस हिस्से का जो है रिक्रिएशन करवा रही है। गाइस प्लीज स्टॉप डूइंग दिस विद आवर मॉन्यूमेंट्स। ऐसा करने से आपका प्यार अमर नहीं होने वाला, ट्रस्ट मी। यूनेस्को ने आमेर फोर्ट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, और हम इसके दीवार को अपने प्यार का इजहार करके बर्बाद कर रहे हैं। और ये भी हम लोग एग्ज़िट कर चुके हैं आमेर फोर्ट से। ये आमेर फोर्ट के बाहर का पार्किंग स्पॉट और जो छोटा सा मार्केट है जहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं वो है।